ओके, वन पीस के अंदर हमको लूफी के डेविल फ्रूट के बारे में काफी मिस्ट्री दिखाई गई है, लेकिन अब वो जो मिस्ट्री है ना वो क्लियर होती जा रही है। जैसे जैसे वन पीस का एंड आता जा रहा है वैसे वैसे हमको वन पीस के रिगार्डिंग काफी चीजें रिवील करी जा रही है। और उसी एक मिस्ट्री में हमारी सबसे बड़ी मिस्ट्री कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट को डेविल फ्रूट मिला कैसे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और भाई लोगों को माफी मांगता हूँ, इतने महीनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल रहा था, पर्सनल रीजन के कारण ऐसा कर नहीं पा रहा था, लेकिन अब से वीडियो आनी डेली की गारंटी देता हूँ चालू हो जाएंगी। तो हम सबको शुरू होता है लूफी के 6 साल की उम्र से, क्योंकि हमको पता है कि लोकी ने लोला को प्रपोज किया था जब लूफी 6 साल का था, जहाँ पे लोला खुद 13 साल की थी। जानता हूँ ये बाल विवाह के अगेंस्ट है हमारा इंडिया, लेकिन जापान की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बिग मॉम इस अपॉर्चुनिटी को कहीं से कहीं भी छोड़ना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसको किंग ऑफ द पायरेट्स बनना था एंड जायंट्स का सपोर्ट इसमें उसकी काफी मदद करता, जिसके कारण बिग मॉम हमारी अग्री करती है इस मैरिज के लिए। बट वहीं पर ही लोला भाग जाती है और लोकी को पसंद नहीं करती है। आखिरकार वो लोला लोकी का कैसे मिलन करेंगे? वैसे ओडा हमेशा जो भी जायंट्स होता है उसकी पत्नी हमेशा छोटी रहती है, ऐसा क्यों करता है मुझे भी नहीं पता। शायद उसकी कोई वियर्ड फैंटेसी है जिसको वो वन पीस के थ्रू पूरा करना चाहता है। चलो खैर इस चीज को छोड़ो, अब लोला तो भाग जाती है, लेकिन लोकी जो होता है हमारा उसको तो लोला चाहिए, जिसके कारण वो अपने बाप ओडिन से बात करता होगा, लेकिन ओडिन इस चीज के लिए अग्री नहीं करता होगा, जिसके कारण से उनके बीच में फाइट होती होगी। और लोकी हमारा कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, ऐसा हमको उसके फर्स्ट अपीयरेंस से ही दिखा दिया गया है कि उसको कितनी सारी सी स्टोन की चेन्स ने बांध के रखा है। एंड फ्यूचर में हमको बताया जाएगा कि आखिरकार सैंक्स वर्सेस लोकी में हुआ क्या था। बट करंटली थ्योरी पर आते हैं, जहाँ पर लोकी अपने बाप को तो हरा देता है एंड वन पीस के अंदर एंड लोकी के थ्रू ही हमको पता चला है कि भाई जो नीका फ्रूट था वो एल्बाब पर ही एग्जिस्ट करता था पूरे 800 सालों तक। लेकिन हमको स्टोरी में ये बताया गया है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास एक डेविल फ्रूट था, आया कैसे किसी को नहीं पता, लेकिन अब इसका क्लियर बैक स्टोरी समझ में आती जा रही है। अब हुआ ये होगा कि लोकी ने अपने बाप को तो हरा दिया होगा, वहीं पर ही उसका बाप उससे ज्यादा स्मार्ट होगा और उसने लोकी को एक डुप्लीकेट डेविल फ्रूट खिला दिया होगा, क्योंकि अभी तक हम जानते हैं कि लोकी अपने आप को सन गॉड बोलता है, मगर स्टोरी में ये चीज काफी कंफर्म हो चुकी है कि जो लूफी ने डेविल फ्रूट का आया है वो असली नीका फ्रूट है। तो आप ये बोलोगे भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास वो फ्रूट कैसा आया? मेरे को लगता है लोकी के बाप ने वो डेविल फ्रूट खाया होगा, लेकिन उस डेविल फ्रूट को अच्छे से अवेकन करना हमको पता है कितना ज्यादा मुश्किल है, जिसके कारण से लोकी ने अपने बाप को तो मार दिया होगा एंड बाप के मरते ही जो डेविल फ्रूट है उसने ईस्ट ब्लूम में स्पॉन किया होगा, वो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप पर। जैसे उनको पता चला होगा भाई ये क्या सीन हो रहा है, तो वो उस डेविल फ्रूट को डायरेक्टली 5 एल्डर्स के पास ले जा रहे होंगे, क्योंकि 5 एल्डर्स ने जब वो डेविल फ्रूट देखा होगा तो उनको पता चल गया होगा भाई ये क्या बवाल चीज हमारे पास आ गई है। क्योंकि वन पीस में हमको पता है हमारे इस डेविल फ्रूट की एक विल है, ऑलमोस्ट हर डेविल फ्रूट की एक विल है, वो खुद ही अपने यूजर को चुनता है। और ये डेविल फ्रूट तो मिथिकल गॉड वाला डेविल फ्रूट है, जिसमें इसने लूफी को चुना, जिसके कारण से डायरेक्टली इस ब्लू में स्पॉन हुआ। और किसी कारणवश हमारे सैंक्स को इसके बारे में पता चल गया होगा कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास लाव टेल की आ चुकी है। मैं यहाँ पर डेविल फ्रूट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वन पीस में सभी को पता चल ही चुका है कि भाई वो तो नीका डेविल फ्रूट है, वही हमारे लाव टेल की है, जिसके कारण वो ईस्ट ब्लू से उस डेविल फ्रूट को चुरा लेता है। एंड वो एक साल आखिरकार सैंक्स कर क्या रहा था इसके बारे में भी हमको थोड़े से हिंट मिल जाते हैं। उसको जब पता चला होगा एल्फबाब में कांड हो रहा है और उसको पता है भाई, उसको क्या हर किसी को पता है अगर जायंट्स का सपोर्ट मिल जाए तो वर्ल्ड पे आराम से राज किया जा सकता है और एक एम्पर की पोस्ट तो ऐसे ही मिल जाएगी, जिसके कारण से वो वहाँ पर एक साल उन्होंने लड़ाई करी होगी। और हमको ये भी पता है वन पीस के करंट चैप्टर के थ्रू कि भाई लोकी को हराने के बाद ही सैंक्स को टाइटल मिला है द एम्परर का, और यही एक कारण हो सकता है कि भाई सैंक्स भी उस डेविल फ्रूट को कुछ कर नहीं पाया था एक साल के लिए। एंड जैसे ही हमारा लूफी 7 साल का हुआ, हमें पता है कि उसने बचकांड हरकत में डेविल फ्रूट को खा लिया था। तो ये स्टोरी तो काफी अच्छी तरीके से क्लियर करती है कि आखिरकार लूफी को डेविल फ्रूट मिला कैसे और डेविल फ्रूट कहाँ पर था वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ में आने से पहले, और अभी जो कांड चल रहा है इससे किस तरीके से लिंक है। अब आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना। एंड इस वीडियो पे यार 20 लाइक करवा देना, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अब से वीडियो रोज आएंगे।